जिसमें खाद पानी डाला, नवासी से डाल रहा हूँ भैया, नवासी से डाल रहा हूँ, उस बगिया को हम अपने हाथ से उजाड़ देंगे। जन समस्याओं पर मैं पीछे नहीं हटता हूँ और ये मैं नहीं देखता कि ये हिंदू का मामला है, मसला अन्याय जहाँ होता है वहाँ मैं खड़ा होता हूँ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में अमेठी रायबरेली के साथ कैसरगंज सीट पूरे देश की चर्चा विषय बनी हुई है और जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि ये सीट इतनी चर्चा की विषय बनी हुई है और लोगों के बीच में चर्चित हैं? सांसद जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजभूषण जी, आप हम देख रहे हैं कि आप रैली कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। आपका जो वजह है यानी कि आप लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है, आखिर क्यों इतना ज़्यादा लोगों को आपसे लगाव है, ये लोग आपसे कनेक्ट हैं? क्योंकि 90% लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, मैं रैली नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे अर्जुन प्रसाद तिवारी जी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और इस विधानसभा के संयोजक हैं, लोकसभा के संयोजक हैं, नहीं विधानसभा के, ये इस विधानसभा के प्रभारी हैं। अब इनके नेतृत्व में यहाँ पर बैठक चल रही है प्रबंधन की, तो इसमें क्या दिक्कत है जी। और जहाँ तक आपने कहा लोकप्रियता का सवाल, तो उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। मैंने एक सिद्धांत सदैव अपनाया कि किसी कमज़ोर को, किसी गरीब को हमारे द्वारा या हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा या हमारे परिवार के द्वारा पीड़ा न पहुंचाई जाए। अगर जाने अनजाने पीड़ा पहुंचा दी गई हो तो उनसे माफ़ी मांग ली जाए और दुख में साथ खड़े रहें। एक समय था मायावती जी ने हमारे जनपद का नाम बदल दिया, बहुत पुरानी बात है। सब लोग मौजूद थे, कोई नहीं उठा, लेकिन मैं उठा और मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, गोंडा का एक इतिहास है, ये आप नाम न बदलें। मायावती जी नहीं मानी, नाराज हो गई। मैंने आंदोलन कर दिया और अटल जी की कृपा से नाम बच गया। तो समस्याओं पर कभी भी, चाहे कमिश्नरी बदली गई हो, चाहे मंडल बदला गया हो, चाहे या जो भी समस्याएं, जन समस्याओं पर मैं पीछे नहीं हटता हूं और ये मैं नहीं देखता कि ये हिंदू का मामला है, मसला अन्याय जहाँ होता है वहाँ मैं खड़ा होता हूँ। सांसद जी, जो टिकट का अगर मैं रायबरेली देखा, हमने अमेठी देखा और कैसरगंज, ऐसी सीट है, क्यों आखिर आपको लग रहा है इतना देर से यहाँ टिकट हो रहा है? आप लगातार लोगों के बीच में हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको भी इंतज़ार होगा, जो जनता है आपकी यहाँ की, जो लोग आपसे मिल रहे हैं, तो क्या लगता है आपने क्या उनको? अगर पार्टी को ये पता होता कि कैसरगंज की स्थिति बड़ी टाइट है तो अब तक टिकट हो गया होता। कैसरगंज को लेकर के पार्टी बिल्कुल मुतमईन है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी डिक्लेयर होगा, कैसरगंज की सीट भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में आएगी। एक कारण तो सबसे बड़ा ये है। दूसरा कारण पार्टी की स्ट्रेटजी होगी कोई, अब वो पार्टी वाले बता सकते हैं। हो सकता हो उनको डर हो। एक बार मैंने कहा था प्रियंका गांधी को कि हिम्मत हो तो आकर के यहाँ से चुनाव लड़ जाए, पता नहीं प्रियंका गांधी आ जाए तब क्या होगा। तो उस हिसाब से अपना पार्टी रणनीति बनाती रहती है। लेकिन सांसद जी, ये एक सवाल ये भी है कि कई जो आपकी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो अन्य दल हो, वो लोग भी प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या हो सकता है? डोरे डालने वाली बात जो होती है, जो सोच हमारी पार्टी की, वही सोच उनकी भी है। देखिए, क्षेत्र जो है, ये चुनाव जो है, वैसे दल का महत्व है, लेकिन कैंडिडेट का भी महत्व है। दल का महत्व है लेकिन कैंडिडेट का भी महत्व है। और कैसा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से आएगा, उसी प्रकार से कैंडिडेट उधर से आएगा। तो ऐसा तो नहीं कि आपके पास कोई ऑफर आए बाद में, जब आपको लगे कि उनको कि इसलिए इंतज़ार कर रहे हो कि हम रुक जाते हैं थोड़े दिन, हो सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह से बात हो जाए, सांसद जीते तो हम अपनी तरफ से ऑफर दें? हमारी बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होती है और कहीं नहीं होती है। एक सवाल लोगों में बना हुआ है, चर्चा का भी है कि अगर इन केस ऐसा होता है कि टिकट नहीं मिलता, तो क्या आपके परिवार में अगर किसी को मिलता है तो आप इसके लिए कितना मुतमईन है, कितना आपको लगता है कि नहीं सही है, इसको होना चाहिए? या आप मैं बोलता हूँ वही है, वही जो राम रच रखा। इसमें तर्क वितर्क करने की क्या हो सकता है? जो ऊपर वाले ने सोच रखा है वही होगा। अच्छा, आप मीटिंग में देख रहा हूँ, आप लगातार लोगों से कह रहे हैं कि इंतज़ार करिए और अच्छा होगा। अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा ही होगा ना। वही है, वही जो राम रच रखा, जो प्रभु ने किया होगा वो अच्छा सोच रखा होगा। भारतीय जनता पार्टी जीत कर यहाँ जाएगी।
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए अमेठी और रायबरेली के लिए सीट एक तरीके से तय की जा रही है और माना जा रहा है कि आज कन्नौज से अखिलेश यादव ने भी पर्चा भर दिया। इससे पहले आपने भी कहा था प्रियंका गांधी अगर आती हैं, लगता नहीं संदर्भ में कहा था, वैसे नहीं कहा था। हम क्यों चाहेंगे प्रियंका गांधी का क्षेत्र रायबरेली है, अमेठी है या और कहीं भी, हम क्यों कहें उनको आमंत्रित करें? उनकी हैसियत में हमारे हैसियत में बहुत बड़ा अंतर है। हम तो एक सामान्य से कार्यकर्ता हैं, तो अब उनकी रणनीति है, वो अपना लड़ें। अब बानाट का चुनाव समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वो संभवतः उम्मीद है पर्चा दाखिल करेंगे। सांसद जी, आपकी जो जनता है बार बार आपसे जब जहाँ जाते होंगे एक उम्मीद से देखती है कि आखिर कब टिकट आएगा, आपसे भी बात। जनता केवल ये देख लेती है कि नेताजी खुश हैं, बस उतने संतुष्ट हो जाती है। वो हमारे चेहरे को ऑब्जर्व करती है बहुत बारीकी से, जैसे होते हैं ना वो क्या साइकोलॉजिस्ट, तो उसी तरीके से हमारे क्षेत्र की जनता केवल हमको देखती है और जैसे हम हंस देते हैं वैसे निश्चिंत होकर चली जाती है। हमने आज गोंडा में भी थे, हमने कई लोगों से बात की, तो उनका ये कहना था कि अगर आप निर्दल भी लड़ेंगे तब भी वो आपके साथ हैं। अरे वो कह रहे थे, जिस बगिया को हम लोगों ने सींचा, जिसमें खाद पानी डाला, नवासी से डाल रहा हूँ भैया, नवासी से डाल रहा हूँ, उस बगिया को हम अपने हाथ से उजाड़ देंगे। एक सवाल है लगातार, अब शायद आरोप जो आप पर लगे थे उनको लेकर विषय पर नहीं बोले। ये बताइए कि क्या लोकसभा की सीट यहाँ पे कितनी आपको आसपास की जो सीटें हैं, कहा जाता है कैसरगंज की सीट इतनी मजबूत है ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से कि आसपास की सारी सीटें उससे प्रभावित हैं और ये टिकट अगर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लोकसभा। वैसे भी अयोध्या के अगल बगल जो है भारतीय जनता पार्टी का ही प्रभाव है। अभी इतना बड़ा मंदिर बन करके तैयार हुआ है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही प्रभाव है, अगल बगल की सारी सीटें जीत करके जा रही हैं। आपसे सटा हुआ गोंडा है, वहाँ पर बेनी प्रसाद वर्मा जी के परिवार से भी प्रत्याशी हैं। आपको लगता है कि कैसरगंज बड़े जो गोंडा से सांसद हैं, बड़े लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, अभी लगातार 3 बार से चुनाव जीते हैं। उनका पुराना इतिहास है, उनके पिताजी भी थे, उन्हीं से हम चुनाव लड़े थे और उनका एक आधार है, ऐसा नहीं है, उनका एक आधार है। इंडिया अलायंस में आपको लगता है कुछ मजबूती है, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने भी कन्नौज से भरा? ज़्यादा से ज़्यादा ये होने वाला है कि जो सीटें बसपा को चली गई थी, बसपा को जो सीटें चली गई थी उसी में से कुछ सीटें इनको मिल जाएंगी। कैसरगंज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस पूरी जनता को और आपके जो पूरे आसपास जुड़ी हुई लोग? हम रोज देते रहते हैं। 27 तारीख का आपने कहा है, नहीं, 1 तारीख का हम कोई 27 हमारा वो क्रॉस नहीं है। हमें अनुमान है कि 26 तारीख को न्योता बहुत है, 27 को अनुमान है कि ऐसा हो जाएगा। 27 को छुट्टी है, हमने कहा आप वोटर लिस्ट पर काम करिए, 28 को फिर न्योता है। खुशी सूचना मिलेगी, खुशी तो मिलेगी ही यार, उसमें क्या दिक्कत है। अब इस जब आपके पास समय कम रह गया, चूंकि तैयारी आपने लगा, तैयारी कहाँ, तैयारी कार्यकर्ता पूछ लिए, तैयारी सब पूरा खाका खींच करके बैठे हैं। बस अभी परसों वोटिंग करा दीजिए, 4-5 लाख से जीत हो जाएगी। परसों करा दीजिए, वोट दीजिए, 20 दिन छोड़ो, परसों वोटिंग करा दीजिए, लाइए पोलिंग बक्सा भर देंगे सब गम। आखिरी सवाल मैं लूँगा आपसे और थोड़ा सा कड़ा सवाल है कि क्या अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती, उस केस में आपके लिए क्या रहेगा? संभावनाओं पर विचार नहीं करना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूर्ण आश्वस्त हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी मेरे हक में करेगी। धन्यवाद। ब्रजभूषण शरण सिंह जी साफ तौर से मानना है कि उनको विश्वास है भाजपा पे पूरी तरीके से और उनके साथ में जनता है। आज अगर चुनाव हो जाए तो वो 5 लाख वोटों से जीतेंगे और पार्टी पे पूरा विश्वास है और यही वजह है कि आसपास की क्षेत्र की सीटें भी कहीं ना कैसरगंज से विजयी होगी। कैसरगंज से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।